हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आरआईई भोपाल की जो लिस्ट निकली है उसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ से जो सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट थी उसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया था। तीनों ये जो लिस्ट थी सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट वो मैंने डाल भी दी थी वीडियो बनाकर। आज हम वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट की बात करेंगे कि आपके चांस क्या हैं। तो दोस्तों, यहाँ चांस लेना बहुत जरूरी है। आपको देखिए, यहाँ पे काउंसलिंग डेट देख लीजिए। पहले तो सबसे पहले बीएससी बीएड बायो और फिजिकल साइंस की जो डेट है वो 8 तारीख की है। यानी 8 तारीख की सेलेक्टेड कैंडिडेट की है, 8 सितंबर। और 8 सितंबर पर ही आपकी वेट लिस्ट कैंडिडेट की है। और टाइम थोड़ा डिफरेंट है, उनका 9:30 है और आपका 2:30 PM टू 5 PM, ये आपका टाइम है। ध्यान रखेंगे इस बात का। तो आपका जो टाइम है वो डिफरेंट है। जो ही वो सीटें खाली रहेंगी आपको अलॉट कर दी जाएंगी। समझ गए आप? मैं फिर से बोल रहा हूं कि एक जब जब तक जब आप जो सेलेक्टेड कैंडिडेट नहीं पहुंचेंगे, जो सीटें खाली रहेंगी वो वेट लिस्ट कैंडिडेट को अलॉट कर दी जाएंगी। ये ध्यान रखिएगा आप। तो बीए बीएड वालों के लिए ये डेट है 9 सितंबर और बीएससी बीएड वालों के लिए है 8 सितंबर। अब आपके चांस कितने हैं मैं बता देता हूं कि ये जो लिस्ट है, ये मध्य प्रदेश की लिस्ट है। इसमें कैंडिडेट हैं, 26 कैंडिडेट हैं। माफ कीजिएगा, 52 कैंडिडेट हैं मध्य प्रदेश जनरल की वेटिंग लिस्ट में। आप यहाँ देख सकते हैं 52 कैंडिडेट है ये यहाँ पर। तो जनरल की लिस्ट में 53 कैंडिडेट हैं और ओबीसी की लिस्ट में 52 कैंडिडेट हैं। अंत में है कर्णिका भार्गव और इनके परसेंटेज है 28.72। तो मेरे विचार से सबको जाने की जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट जो 15 या 20 हैं उनको ये इस काउंसलिंग में जाना चाहिए। और देखिए, मैं रोक किसी को नहीं रहा हूं। आप सभी लोग जो एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए, आपको एक बार भोपाल का दौरा कर लेना चाहिए। आरआईई में भोपाल में एडमिशन लेने के लिए जो एमपी के कैंडिडेट हैं उनका 53 का नाम लिस्ट में है, तो आपको वहां पे वेटिंग लिस्ट वालों को भी जाना चाहिए। ओबीसी वालों का 52 का नाम है, तो आपको भी वहां काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। देखिए, आपका तकदीर जोर मारता है तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ ईडब्ल्यूएस की लिस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 5 नाम है, तो आपको भी यहाँ काउंसलिंग में जाना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की लिस्ट ही चल रही है। यहाँ पे एससी कैंडिडेट हैं, तो ये एससी कैंडिडेट की बहुत बड़ी लिस्ट है, 36 कैंडिडेट हैं। तो मैं सबको तो नहीं कहता, लेकिन जिनको लगता है आसपास हैं तो उनको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। तो ठीक है, लिस्ट तो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आपको सेलेक्टेड कैंडिडेट के खाली रही सीटों पे आपको एडमिशन मिल सकता है। तो आपको ये चांस लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे 5 सीट हैं, तो अगली 5 सीटों वालों का सिलेक्शन की गुंजाइश बचती है, बाकी की नहीं। मैं गुंजाइश बता रहा हूँ, ठीक है ना? और इसके बारे में और वीडियो बना दूंगा मैं। और मैं बीए बीएड, ये बीएससी बीएड और फिजिकल साइंस और बायोलॉजी दोनों के लिए बता रहा हूँ। अब मैं बीए बीएड के लिए भी बता देता हूँ। देखिए, इस वीडियो में हम प्रारंभ के बारे में बात करने वाले हैं। SIASTE वहां से भी नोटिस आ गया है, सूचना आ गई है, तो वो सूचना भी देखेंगे। इससे पहले हम RIE भोपाल की ये देख लेते हैं, बीए बीएड वाली जो लिस्ट है वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट की। इसमें काउंसलिंग डेट आपकी क्या दी गई हुई है, ये देखिए 9 सितंबर। तो बीएससी बीएड के लिए क्या है 8 और आपके लिए क्या है 9। टाइमिंग क्या है, वो ही टाइम है कि आपको 2:30 से लेके 5 बजे तक, 2:30 PM टू 5:30 PM, तो आपको सीटें मिल सकती हैं अगर खाली रही तो। अब ये बताओ, ये इतनी सीटें, इतना वेटिंग लिस्ट वालों को नाम क्यों दिया गया है? अब देखिए, एमपी से ही जनरल कैंडिडेट हैं, उनकी लिस्ट कितनी लंबी है, उसमें तो 53 थे और इसमें कितने हैं 30 कैंडिडेट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, 30 कैंडिडेट। और ओबीसी के कैंडिडेट का कितना नाम दिया गया है? ये दिया गया है, ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनका 20 दिया गया है। एससी वालों का एससी वालों का यहाँ पे 10 का नाम दिया गया है। तो दोस्तों, ये दिया क्यों गया है? इसलिए दिया गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट दो दो स्ट्रीम में सेलेक्ट हो रहे हैं, बीए बीएड में भी हो रहे हैं, बीएससी बीएड में भी हो रहे हैं, और कई कैंडिडेट हैं वो एडमिशन ले चुके हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट नहीं जाएंगे। पिछली बार ऐसा हुआ था एक स्टेट में कि कोई भी सेलेक्टेड कैंडिडेट नहीं गया था, तो वेटिंग वालों का ही नंबर आ गया था। कोई भी नहीं गया था सेलेक्टेड कैंडिडेट, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, रिजल्ट लेट हो गया था। तो आप ये बात मान के चलिए
कि आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पे बनते हैं। तो मेरी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। तो वेट लिस्ट कैंडिडेट भी निराश नहीं हो, तो आपका नंबर भी वहाँ पे आ सकता है। तो वहाँ जाने के लिए आपको क्या क्या लेके जाना है मैं बता देता हूँ। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। आपको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट CLC लेके जाना है। तो आपका BA BEd वाले हैं, ज़्यादातर 12वीं के होंगे, आपको लेके जाना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ़ एनी, TC ले जाना आप। और ये ले जाना ये CLC का मतलब ये TC मान लो आप। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, कास्ट जाति का प्रमाण पत्र, SC ST OBC हो तो, जनरल के हैं तो इसकी जरूरत नहीं है। कंडक्ट करेक्टर सर्टिफिकेट यानी आचरण का प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, मार्कशीट 10वीं और 12वीं की, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाने, उनके साथ उन पर सिग्नेचर भी किए हों। और द फील्ड इन अंडरटेकिंग विद सिग्नेचर। अंडरटेकिंग क्या है मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। अंडरटेकिंग ये है, अगर आपको उक्त डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं, ये जो ऊपर लिखे थे डॉक्यूमेंट्स, तो आप यहाँ पे अंडरटेकिंग देंगे। कैसे देंगे? यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे मेरा ही नाम है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, GS लिख देंगे आप, और पूरा नाम आगे लिख देंगे। तो GS शेखावत लिख दिया आपने, जैसे मैं हूँ। तो फिर यहाँ फिर क्या है? डू हर बी hereby declare the information furnished and or documents submitted uploaded are true टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव। देखो ये इसमें ये अंडरटेकिंग दी गई है कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सही हैं और मेरी जानकारी में और मेरे विश्वास के अनुसार सही हैं। और अगर इसमें फ्रॉड पाया जाता है, कोई गलती पाई जाती है, तो मैं पूरी तरह जिम्मेदार हूँगा और RI मुझ पर कोई लीगल एक्शन ले सकती है, ठीक है ना, और मुझे निकाल भी सकती है। अब आगे क्या है? दूसरा एक और है, यहाँ फिर एक और यहाँ पे भरना है आपको नाम। यहाँ नाम भर दिया तो फिर यही है कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो स्टेट आई हैड, जैसे मैंने लिख दिया GS शेखावत, डू हेयर बाई स्टेट दैट आई शैल सबमिट सेंड माई ओरिजिनल स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड कंडक्ट करेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड विद इन 10 days of the admission. In the event of my failing to do so, the institute may cancel my admission and forfeit my fee submitted for the admission. ये है कि अगर मैं मेरा TC है, CC है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट है और चरित्र प्रमाण जो भी है, अगर मैं इनको 10 दिन के भीतर भीतर, एडमिशन के 10 दिन के भीतर भीतर जमा नहीं करा पाता हूं, तो मेरा एडमिशन रद्द कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ फिर आपके खुद के साइन होंगे, ठीक है ना, और मोबाइल नंबर यहाँ साइन हो गए, यहाँ पे साइन कर देना, यहाँ पे मोबाइल नंबर भर देना और अपना क्लास लिख देना। जैसे BA BEd है तो BA BEd, BSc BEd है तो BSc BEd, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे आप। और फिर यहाँ पेरेंट्स के सिग्नेचर हो जाएंगे, यहाँ पे पेरेंट्स के सिग्नेचर हो जाएंगे और यहाँ आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, जो भी मोबाइल नंबर, ठीक है दोस्तों। ये कर लेना, फिर मैं और बता देता हूँ आपको क्या करना है। तो ये तो हो गया अंडरटेकिंग, यानी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये फीस के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। और आपको ये ऑफलाइन है। The confirmation of the admission will be done after the verification of the documents submitted by the candidate. आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल और फोटोकॉपी वो लेके वहां जाएंगे और वो उनको वेरीफाई कर देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, तो फिर वो आपका एडमिशन कंफर्म कर देंगे, ठीक है। और आपकी जो फी है वो यहाँ पे जमा हो जाएगी। ये फी वाला एकदम सेक्शन है वो साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये BSc BEd की 8 तारीख को जमा होगी, 8 सितंबर को, और BA BEd वालों की 9 तारीख को, जिस दिन आपकी काउंसलिंग है उस दिन। तो वेट लिस्ट वाले कैंडिडेट भी अपना जो ऑनलाइन सिस्टम है वो ध्यान रखें। और फीस स्ट्रक्चर आपको यहाँ बता ही रखा है, कि ये फीस स्ट्रक्चर है और ये कैसे आपको पेमेंट करना है वो यहाँ पे बता रखा है, स्टेप बता रखे हैं, फी पेमेंट किस तरीके से करना है, ठीक है। और ये बात तो अंडरटेकिंग में दे रखी है। तीसरा नंबर का पॉइंट तो वही है। और आपको ये काउंसलिंग के बारे में जो बात मैंने बताई है वो यहाँ भी लिख रखी है। द काउंसलिंग विल बी हेल्ड ऑन 9th, ये BA BEd वालों के लिए 9th September 2022 फ्राइडे एट 9:30 AM फॉर द सेलेक्टेड कैंडिडेट एंड 9/9/2022 फ्राइडे एट 2:30 PM फॉर वेट लिस्ट कैंडिडेट फॉर BA BEd कैंडिडेट्स, ठीक है। ये हो गया। और BSc BEd की मैंने आपको बताई दी, ये BSc BEd की पहले आ गई है, ये BSc BEd के लिए है। द काउंसलिंग विल बी हेल्ड ऑन
8 थर्सडे, ये गुरुवार को होगी 9:30 बजे से, और 9:30 बजे के बाद 1 बजे के लगभग तक ये खत्म हो जाएगी, और उसके बाद 2:30 बजे से आपकी शुरू हो जाएगी 8 तारीख को बीएससी बीएड वालों की वेट लिस्ट कैंडिडेट की। तो जब आपका नाम पुकारें उस समय आप वहां मौजूद होने चाहिए। अगर मान लो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट 1 नंबर का है, वो नहीं है, तो वो 2 नंबर का नाम पुकारेंगे, 2 नंबर नहीं है तो 3 नंबर का, 5 नंबर का, ऐसे पुकारेंगे। तो आपके चांस हैं, तो आप वहां जरूर जाइएगा। ठीक है, इस बारे में एक वीडियो और बना दूंगा। और अब मैं प्रारंभ के बारे में चलता हूँ। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि प्रारंभ के बारे में बताया जाए, तो प्रारंभ के बारे में बता देता हूँ। ये आप साइट देख रहे हैं, SIASTE, ये झज्जर की, झज्जर, और ये अभी 2 और खुल गई है। कहाँ कहाँ पे? गुड़गांव और पानीपत में। ये देखिए नोटिस यहाँ आया हुआ है, और यह देखेंगे ये नोटिस है, एडमिशन नोटिस। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 2022-2026 तक का, ये 4 साल का बैच है, ये खुल जाएगा। एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे सिर्फ 4 ईयर बीएड ही है, BA बीएड, ठीक है, और बीएससी बीएड, ठीक है, और बीएससी बीएड दोनों में है, बायोलॉजी में सीबीजेड, और उसमें फिजिकल साइंस में भी, ठीक है। तो ये दोनों में है। तो ये यहाँ पे सीटें कितनी है, ये सारी जानकारी आपको दे देता हूँ। तो ये गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र और ये झज्जर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सूचना है। तो अब मैं आप आगे चलता हूँ। ये पूरी साइट दिखाने के बजाय, इवेंट मीडिया, ये सारी बातें दिखाने के बजाय, मैं आपको काम की चीज पे चल देता हूँ मैं आपको, कि आपके काम की चीज क्या है। दोस्तों ये है जो नोटिस आया है अभी, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन टीचर एजुकेशन, SIASTE, शॉर्ट में इसको ऐसा बोल देते हैं। पहले इसका नाम था प्रारंभ। तो ये कहाँ कहाँ है? गुरुग्राम, झज्जर, कुरुक्षेत्र। सॉरी, मैंने पहले पानीपत बोल दिया था। पानीपत से अगला स्टेशन है कुरुक्षेत्र। तो हरियाणा के 3 इंस्टीट्यूट हैं। पहले सिर्फ झज्जर में था, और पिछले दिनों ही ये गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र में नए खोले गए हैं। तो बीएससी बीएड यहाँ देख लीजिए आप, बीएससी बीएड 2022 से 2026, बीएससी बीएड, बीए बीएड फॉर ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बता रखा है। तो आप लोगों के लिए सीटें कितनी हैं मैं ये बता देता हूँ। यहाँ पे सब जगह सीटें समान हैं, ठीक है ना। ये डाइट गुरुग्राम में 30 सीटें हैं बीए बीएड के लिए, और बीएससी बीएड के लिए 70 सीटें, यानी 35 किसकी? फिजिकल साइंस की, और 35 किसकी हो गई? बायोलॉजी की। ये देखिए, मैंने इसके प्रारंभ के ऊपर पहले भी वीडियो बना रखे हैं। आप प्रारंभ लिखेंगे तो मेरे पुराने वीडियो आपके सामने आ जाएंगे, और आप कुछ लिस्ट भी देख सकते हैं, वो वीडियो देख सकते हैं। आप जाइए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, तो आपके मेरे जो पुरानी वीडियो हैं, 10 महीने पहले के, 12 महीने पहले के, 11 महीने पहले के, वो वीडियो मिल जाएंगे। वो आपको पता लगेगा आपके कितने ज्यादा चांस हैं। यहाँ आपका नंबर नहीं आता है, आपने प्रारंभ के लिए अप्लाई किया है, तो वहाँ आपके बहुत ज्यादा चांस हैं। बहुत सारे बच्चे वहाँ काउंसलिंग करा लेते हैं, नंबर आ जाता है। देखिए RIE नहीं है, लेकिन RI के स्तर का तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, शिक्षा को समर्पित इंस्टीट्यूट हैं। तो यहाँ तीनों जो इंस्टीट्यूट हैं, झज्जर में, गुरुग्राम में और कुरुक्षेत्र में, सब जगह कितनी कितनी सीटें हैं आप देख रहे हैं? 30 यानी 90 सीटें बीए बीएड के लिए हैं हरियाणा में, और बीएससी बीएड के लिए हैं 70। अब मैं साउथ वालों को तो नहीं कहूंगा कि वो यहाँ आके एडमिशन ले। वजह है कि ये राजस्थान वाले हैं, यूपी वाले हैं, हरियाणा वाले हैं, पंजाब वाले हैं, उनके नजदीक होता है। तो ये दिल्ली वाले हैं, तो आपकी ये सुटेबल है। तो इनमें आपको क्या है, मैं रिजर्वेशन बता देता हूँ इसमें, कि तो हरियाणा वालों के लिए इसमें 85% सीटें हरियाणा वालों के लिए, यानी जो 100 सीट है एक इंस्टीट्यूट में, उनमें सिर्फ 15 सीट हैं वो आपको किसको मिलेंगी? ऑल इंडिया कोटे की सीट है। तो टोटल सीट कितनी हो गई? 45 सीट आपको ऑल इंडिया में मिलती है, 45 सीट। और हरियाणा वालों का नंबर तो इसमें लगभग आ ही जाता है। तो और रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन पॉलिसी बता देता हूँ। सिर्फ हरियाणा वालों को रिजर्वेशन मिलेगा, सिर्फ हरियाणा वालों को। और ये जो और स्टेट के हैं वो सब जनरल ट्रीट किए जाएंगे, यानी ओपन कैटेगरी में। जो ज्यादा नंबर ले रहा है, चाहे SC का है, ST, OBC, PWD जो भी है, उसको कोई रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अच्छा कम्पीट करेंगे, अच्छी प्रतियोगिता होगी, ये मेरा विश्वास है। अब आपको बता देता हूँ कि मेरिट लिस्ट RI भोपाल ने भेज दी है।
अपनी, ठीक है? तो उसके बाद क्या सभी आरआई की मेरिट लिस्ट आएगी, उसके आधार पर यहाँ भी मेरिट लिस्ट बन जाएगी, ठीक है? इस लेटर को आप पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, सारी जानकारी है। और यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दे रखे हैं, आप यहाँ पे फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। और ये ईमेल आईडी भी दे रखी है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, प्रारंभिक जानकारी है। और जानकारी मैं आपको बहुत सारी देने वाला हूँ प्रारंभ के बारे में भी। जब इनकी लिस्ट आएगी तो भी बराबर वीडियो बनाता हूँ मैं, जैसे 5 आरआई के वीडियो बनाता हूँ, आरआई शिलोंग के भी बनाता हूँ, इनके भी बनाता हूँ। देखिए एक बात और कह देता हूँ, अगर आपको जानकारी चाहिए तो कोई जरूरी नहीं है मुझसे ही लें, और कहीं से जानकारी मिल रही है। जैसे जोगेश्वर सर अच्छी वीडियो बनाते हैं, वो अच्छी जानकारी देते हैं, वो वहाँ पढ़े भी हुए हैं, तो वहां से भी जानकारियां लीजिए, क्योंकि वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जितनी जानकारी मिले आपको ले लीजिए, ठीक है? तो इस वीडियो में आपको मैंने यहाँ की सीट मैट्रिक्स बता दी है। तो आपके लिए 15-15 जो राष्ट्रीय स्तर पर जो ऑल इंडिया कोटे की हैं वो 45 सीटें हैं, तीनों में 15-15-15। और जैसे 5 सीटें हैं आपकी जनरल कोटे की, वो बीए बीएड में मिलेंगी आपको। तो दोस्तों यहाँ मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे ये सीटें हैं। तो ऑल इंडिया कोटे की 15-15-15 45 सीटें हैं, और हरियाणा के लिए 85 और 85 सीटें हैं। तो हरियाणा वालों को, तो हरियाणा वालों के लिए गोल्डन चांस है। एक बात और बता देता हूँ, तो हरियाणा वालों के लिए रिजर्वेशन है, उसमें एससी में 2 क्लासें बनाई हुई हैं। बहुत दलित क्लास है, श्रेणी है, उसके लिए भी है, और सामान्य एससी है, उसके लिए भी है। तो आप अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कहीं से भी जानकारी मिले तो आप जानकारी जरूर लीजिएगा, ठीक है? तो अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, और मैं वीडियो इस बारे में बनाता रहूंगा। छुट्टी है तो एक वीडियो और मैं आपको देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।